सीतामही शंकरम शंकराचार्य જય 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 દ્વારકાધીશ. આપણી સાથે નમ્રતાનંદ બાપુજી છે, તેમની પાસેથી આપણે વિગત જાણશું. वंदे मातरम वंदे महापुरुषार चरणारविंदम। राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा, इस यात्रा को प्रारंभ हुए सन 29 सितंबर 2019 को प्रारंभ होकर के ये यात्रा सर्वप्रथम गंगोत्री धाम से प्रारंभ हुई। और इस यात्रा के 3 उद्देश्य हैं: जल, जंगल और जीव। जल में नदियों का संरक्षण हो, जल का संरक्षण हो, किसी भी प्रकार का नदियों के अंदर प्रदूषण नहीं हो। द्वितीय, जंगल में पर्यावरण शुद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी पर वृक्षारोपण हो। इस यात्रा का उद्देश्य के साथ साथ में नित्य नियम भी है। ये यात्रा प्रातःकाल 6 बजे निकलती है, तो सर्वप्रथम जब प्रातःकाल में वृक्षारोपण होता है, उसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है। तीसरा उद्देश्य जंगल के अलावा जीव का, गौ माता का रक्षण हो। गो रक्षण किस प्रकार से किया जाए, गौ से हमें क्या लाभ है। आज वर्तमान परिवेश में जो हम लोग कीटनाशक दवाइयों का इतना उपयोग हो रहा है, तो गौ माता के द्वारा कैसी जैविक खेती हो सकती है, गौ माता के द्वारा जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। आज नासा के वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च करके, हमारे ऋषि मुनियों ने जब कहते थे लोग मानते नहीं थे, और नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति होता है और गौ माता को यदि गले लगाता है, तो निश्चित करके उसका डिप्रेशन 21 दिन में डिप्रेशन से व्यक्ति बाहर आ जाता है। तो ऐसी पुण्य सलीला गौ माता को हम लोग नज़रअंदाज न करें। और गौ माता के अंदर क्या क्या विशेषता है, जैसे उसकी मेरू के ऊपर एक केतु नाड़ी होती है। उस केतु नाड़ी के द्वारा गौ माता हमारे विटामिन डी को सूर्य भगवान से लेकर के दूध के माध्यम से प्राणी मात्र की रक्षा हेतु विटामिन दूध के अंदर प्राप्त होता है। तो ऐसी गौ माता का रक्षण हो। 20% कैंसर जर्सी गाय के दूध की वजह से इस देश में हो रहा है। तो हम लोग देसी गौ माता का लालन पालन करें। और देसी गौ माता के साथ साथ में यदि संवर्धन ठीक ढंग से होगा, नंदी के साथ उसका सहवास होकर के संवर्धन होता है, गर्भाधान होगा, तो ये गौ माता आगे चल कर के इसका वंश वृद्धि, विशेष करके आज वर्ण संकर पैदा जो हो रहे हैं, हम लोग इंजेक्शन के द्वारा गर्भाधान करते हैं, तो गौ माता का गर्भाधान सांड के द्वारा ही हो और अच्छे नंदी के द्वारा गर्भाधान होता है। तो गोरक्षण हमारे इस पृथ्वी के ऊपर, ब्राज़ील के अंदर मात्र इंडिया से 8 गाय गई थी और आज ब्राज़ील गिर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर भी गिर और हमारी अलग 38 प्रकार की देसी गौ माता है, उसमें से किसी भी प्रजाति को गौ माता को हम अगर एक गौ माता की भी सेवा करते हैं तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा सर्वप्रथम केदारनाथ गंगोत्री धाम से प्रारंभ होकर के सर्वप्रथम केदारनाथ, वहाँ से विश्वनाथ, फिर बिहार होते हुए झारखंड में बैजनाथ धाम, तृतीय ज्योतिर्लिंग और चतुर्थ ज्योतिर्लिंग जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, वहाँ से तमिलनाडु में रामेश्वरम, वहाँ से कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घुष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग संपन्न करके यात्रा गुजरात के प्रांत में सोमनाथ भगवान का अभिषेक हुआ। और सोमनाथ भगवान का अभिषेक करके 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिका के समीप आज यात्रा द्वारिका पहुंची। सभी द्वारिका वासियों ने जो भव्य स्वागत और संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसके लिए द्वारिका वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। इस नित्यानंद आश्रम की ओर से सभी संतों का मैं अभिनंदन और आभार करता हूं, क्योंकि जिस संतों ने इस द्वारिका में प्रवेश होने पर संतों ने सब में कृपा करके आशीर्वाद स्वरूप मेरे को माल्यार्पण किया। और सब संत लोग महान होते हैं और संत का आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। जय हिंद, वंदे मातरम। गुरुजी, जो ये यात्रा आप करने निकले, 11,000 किलोमीटर की आपकी जो पैदल चले, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरा तो शुरू से लक्ष्य है, माँ नर्मदा के किनारे मेरा भ्रमण होता रहता था और 2 बार नर्मदा माँ की भी परिक्रमा हुई। परिक्रमा के साथ साथ मन में विचार आया कि नर्मदा माँ की परिक्रमा यदि 7,000 किलोमीटर चल सकते हैं, तो 12,000 किलोमीटर की यात्रा नर्मदा जी की जो संपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, यदि भारत भ्रमण करते हैं तो ये ज्योतिर्लिंग 13 राज्यों में है। 13 राज्य पूर्ण होकर के ये ज्योतिर्लिंग यात्रा पूर्ण होगी। और इसका मन में संकल्प ऐसा आया कि हमारे राष्ट्र के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सभी संत यदि बाहर आकर के हम लोगों का अगर कल्याण करने के लिए या हमारी सनातन संस्कृति का रक्षण के लिए, हमारा सनातन धर्म जो है बटी हुई शाखाओं में हो गया है।
पहले क्या होता था, एक धर्म होता था, हिंदू धर्म कह दिया तो सब लोग एक मानते थे। लेकिन आज कितने धर्म हो गए, स्वामीनारायण वाला अपना कहेंगे, योगेश्वर वाला अपने कहेंगे, अनेक पंथ हो गए। तो इस पंथ के अलावा हमारा संस्करण क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उस संस्कृति के रक्षण कैसे करें। जातियों में बढ़ गया, 12.5 जाति में हमारा धर्म बढ़ गया। हम सब हिंदू हैं, इस भावना से इस देश की रक्षा हो। और हम सब हिंदू अगर एक जगह आ गए तो निश्चित ही हमारी सनातन संस्कृति का रक्षण के लिए हमारा जो लक्ष्य है, आज इस देश के प्रधानमंत्री ने भी जो कार्य करने के लिए एकजुट होकर के हमारे राष्ट्र धर्म के साथ साथ में हमारा एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक इस देश के अंदर है, जिसका एक ही लक्ष्य है। लोग उसको अलग ढंग से लेते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, उनका ना बीजेपी से लेना ना कांग्रेस से लेना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक ही लक्ष्य है, सनातन संस्कृति का रक्षण कैसे हो, और हम जो हिंदू धर्म बटी हुई जातियों में वो मात्र एक हिंदू हो, एक कुआ एक शमशान, इस लक्ष्य को लेकर के समरसता को जन जन तक हमारा जो भाव है कि सभी लोग मिल करके यदि रहेंगे तो एक दिन निश्चित इस देश के अंदर राम राज्य और विश्व गुरु के रूप में इस भारत माता को हम देखना चाहते हैं, वो निश्चित एक दिन आएगा। आज जैसे राम मंदिर हुआ, 370 हटी, ऐसे वो दिन भी आएगा कि हिंदू राष्ट्र हो। और हिंदू राष्ट्र के साथ साथ में हमारा जो देश है, भारत देश, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिसे माँ करके पुकारा जाता हो। हमारा एक ऐसा देश है जिस देश को माँ करके पुकारा जाता है, ये भारत माता के नाम से हम जयकारा करते हैं। तो ये भारत देश के अंदर सनातन संस्कृति के रक्षण के लिए, सनातन किसी भी धर्म को पूछा जाए कि आपका धर्म कितना है, कि कोई कहेंगे 2500 साल पुराना हमारा धर्म है, कोई कहेगा 2000 साल पुराना है, कोई धर्म 1500 साल पुराना है। लेकिन इस धर्म का कोई पता नहीं है किसी को भी कि सनातन है, कि अपरुष रचित ये देश संसार है, उसकी रचना परमात्मा ने करी। और जब से परमात्मा ने इस पृथ्वी और आकाश की रचना की है, जब से जो धर्म है वो है सनातन धर्म। और सभी सनातन धर्म लोगों को मेरा अनुरोध है कि सभी एकजुट होकर के, और एक शमशान, एक वावड़ी, एक लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का, यही सब संतों से मेरा आग्रह और विनय है। जय हिंद, वंदे मातरम। गुरुजी, जो आप द्वारका पहुंच चुके हो, जब द्वारका के अंदर आप आ चुके हो, अभी आपको जो अनुभूति है, जो भगवान द्वारकाधीश जो जगत का गुरु कहा जाता है, तो आपको अभी जो लागणी और जो आपकी भावना है वो अपने दर्शकों को बताइए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वैसे भगवान शंकर जो है सन्यास के अविनाशी गुरु हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को जगत गुरु के रूप में देखा जाता है। और इसीलिए हमारा द्वारिका में मेरा कब से ही लक्ष्य था कि द्वारिका पहुंचेंगे तो द्वारिकाधीश की जो 52 गजा की ध्वजा कहलाती है, उस ध्वजा चढ़ाने का किसी प्रकार से कैसे संयोजन बैठे। तो कार्यक्रम करने के लिए मैंने काफ़ी संपर्क किया, फिर कलेक्टर साहब से भी संपर्क हुआ, तो उनकी शनि रवि होती है ध्वजा। लेकिन मैंने अपनी मजबूरी बताई कि मेरा जो समय है वो पैदल यात्रा है, तो मैं ज़्यादा तो रुक नहीं सकता हूँ। तो फिर गुरुवार को कलेक्टर साहब ने किसी प्रकार से, उन्होंने कैसे कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, और उसके माध्यम से उन्होंने सभी ब्राह्मण समाज के और कलेक्टर साहब ने दोनों ने मिल कर के इस ध्वजा को कैसे सेटिंग किया वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये मुझे आशीर्वाद मिला द्वारकाधीश का कि गुरुवार के दिन सायंकाल 5 बजे द्वारकाधीश की ध्वजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये निश्चित ही कृष्ण प्रेम है। और भगवान की इतनी पटरानियाँ होने के बाद भी श्री राधा जी उनकी परम शक्ति है, और राधा के साथ में जो भगवान का संबंध है, तो श्री जी से सबका प्रेम है। और हमारी भी इष्ट देवी माँ नर्मदा है, से वो श्री हैं, और श्री के साथ साथ में सभी लोग राधा के नाम के पुकारते हैं, क्योंकि रुक्मणी कभी नहीं पुकार जाके रुक्मणी कृष्ण, यहाँ पुकारा जाता है राधा कृष्ण के ही नाम से जाने जाते हैं। यहाँ माँ रुक्मणी का मंदिर भी द्वारिका में हमने देखा है कि दूर है माँ से भगवान श्री कृष्ण की दूरी कम से कम 2 किलोमीटर की है। तो ये दूरी बनी हुई है, लेकिन राधा कृष्ण की कभी दूरी नहीं है, ना वाणी में दूरी है, ना उनके विग्रह में दूरी है। जहाँ भी ज़्यादा मंदिर मिलेंगे इस हिंदुस्तान के अंदर, तो वो राधा कृष्ण के ही मंदिर मिलेंगे, रुक्मणी कृष्ण के बहुत कम मंदिर मिलेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण काफ़ी लगाव। जय हिंद। एक बार जय 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 द्वारकाधीश हो जाए। जय द्वारिकाधीश की जय, जय 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 द्वारिकाधीश, जय रुक्मणी नाथ की, भारत माता की, वंदे वंदे, गौ माता की, गौ माता की, पर्यावरण पर्यावरण, नदियों का, भारत माता की, वंदे, जय हिंद।